एशिया कप के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं होगा, ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका हुआ है। आपको पता ही है कि हालात खराब है। हरभजन सिंह ने एक स्टेटमेंट दे दी है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये इंडिया और पाकिस्तान के मैच के ऊपर कहते हैं ना, आग में तेल डालने वाला काम वो हरभजन सिंह ने किया। आपको पता ही है कि मैं तो पर्सनली तौर के ऊपर चाहता हूं इंडिया और पाकिस्तान का मैच ना, मेरी तो दुआ है कि ना हो, क्योंकि मुझे पता है अगर हम 10वें रैंक की टीम को नहीं हरा सकते, अगर हम 9वें रैंक की टीम को नहीं हरा सकते, तो फिर हम इंडिया जो कि T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, एशिया कप खेलने आ रहा है, उसको कैसे हराएंगे। मैदान जंग में पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त के बाद भारत क्रिकेट के मैदान से भी भागने लगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के बाद एशिया कप में भी पाकिस्तान से ना खेलने का मुतालबा सामने आ गया। खेल से खिलवाड़ की एक और दास्तान। साबिक भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने एशिया कप में पाकिस्तान से मैच की मुखालिफत कर दी। हरभजन सिंह ने बीसीसीआई को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, मुल्क के मौजूदा जज्बात को देखते हुए एशिया कप में पाकिस्तान का बाइकआउट करना चाहिए था। हमें हर सतह पर पाकिस्तान का बाइकआउट करना चाहिए। बर्मिंघम में चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स में भी भारतीय चैंपियंस ने पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस से राह फरार इख्तियार की थी। दोस्तों, एशिया कप के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान और इंडिया का जो एशिया कप का मैच है वो तकरीबन कैंसिल हो गया है। पाकिस्तान तो ये कैंसिल करेगा नहीं, ये आप सबको पता है। ये बाइकआउट करने वाला जो दम था ये इंडिया ही रखता है, क्योंकि इंडियन लेजेंड्स ने जिस तरह पाकिस्तानी लेजेंड्स को जो है वो बीती जूती मारी और उनके साथ जो ग्रुप मैच और सेमीफाइनल खेलने से इनकार कर दिया, उनको राह जाता प्लेट में रख के फाइनल किया, लेकिन पाकिस्तान किसी ने नहीं जीता। अभी पाकिस्तान और इंडिया में जो एशिया कप के मैचेस होने हैं सितंबर में, वो कैंसिल हो जाएंगे। हरभजन का कहना है कि उन्हें समझने की जरूरत है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। ये बहुत आसान है। मेरे लिए सीमा पर खड़ा सैनिक जरूरी है, जिसका परिवार अक्सर उससे मिल नहीं पाता है। वो कभी कभी अपनी जान न देता और कभी घर न लौटता। उसका बलिदान हम सबके लिए बहुत बड़ा है और उसके मुकाबले बहुत छोटी बात है कि हम एक भी क्रिकेट मैच खेलना छोड़ नहीं सकते। ये बहुत छोटी बात है। हमारी सरकार का भी यही योग है, खून और पानी एक साथ नहीं रह सकता है। हरभजन ने यह भी कहा है कि देश से बड़ा कोई नहीं, इसलिए देश के बारे में सोचना सबसे जरूरी है। अब क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच के बाइकआउट का कोई आसार नहीं पैदा हो रहा, तो अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान बाइकआउट कर दे अपनी टीम की बुरी हालत देख के। ओ भाई, आप हमें हरा देना, बिल्कुल हरा देना, लेकिन ये याद रखना, एयरफोर्स लीग 6-0 के स्कोर के बाद अगर दुबई में पाकिस्तान की T20 टीम ने इंडिया को ये मैच मार दिया, तो तब आप लोगों का क्या होगा। हम हार गए, इट्स रूटीन मैटर। हम कहीं एक और मैच हार गए, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में आ रहे हैं, परसों न्यूयॉर्क में आ रहे हैं, परसों मेलबर्न में आ रहे थे। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम एशिया कप में सोचते हैं इंडिया का। अभी इंडिया को तो आप करें जरा साइड में। आपका मुकाबला होगा अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से। इनसे पहले सोचें, प्लानिंग करें। इंडिया वाला जो मैच है वो तो ब्रॉडकास्टर का मैच है, वो रिजल्ट सबको पता है, हमेशा इंडिया जीत जाता है। कहीं पे हो सकता है माइट भी अपसेट हो जाए। अपसेट बोलूंगा, पाकिस्तानी को तकलीफ होगी, लेकिन होगा अपसेट अगर पाकिस्तान हराता है, क्योंकि इस टीम में दम नहीं है। जो कि साबिक एशिया कप का विनर भी है, उसको कैसे हराएंगे। हम तो उनसे हारेंगे, फिर हमारी बदनामी होगी, लोग हमारा दोबारा से मजाक उड़ाएंगे। तो मैं तो इस हक में नहीं हूं। और हरभजन सिंह की स्टेटमेंट देख के मुझे इतनी उम्मीद मिली है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच शायद ना हो। अगर हरभजन ने ये बोला तो लेजेंड जितने भी हैं जिन्होंने बाइकआउट किया था, सबके सब ये बोलेंगे। और जब ये बोलेंगे, इनको वो देखने वाले, इनको सुनने वाले जो इनके फैंस हैं, वो भी आवाज उठाएंगे। जब फैंस आवाज उठाएंगे तो ऑपोजिशन पार्टियां भी आवाज उठाएंगी, गवर्नमेंट भी आवाज उठाएगी। फिर बीसीसीआई पे प्रेशर आएगा तो वो इस मैच को एंड टाइम पे मना भी कर सकते हैं। मैं बड़ी दुआएं मांग रहा हूं कैंसिल हो जाए। पता क्यों? इज्जत हमारी नहीं है कहीं भी, इज्जत हमारी पाकिस्तान की कहीं भी नहीं है। लेकिन कल जो इज्जत हमारी वेस्ट इंडीज की कल ने उतारी है ना, 92 रन पे आल आउट करके सीरीज जीत के काला सियाह जो हमें रन पकड़ाया ना, दिया बल्कि हमें, यकीन करो उसके बाद मैं भी दुआएं मांग रहा हूं यार कैंसिल हो जाए पाकिस्तान और इंडिया का मैच। यार इंडिया ने हमें फेल देना है और इतना अच्छा खासा फेल देना है कि वो बड़ी बेइज्जती भी हमारे से बर्दाश्त नहीं होगी। तो मैं कह रहा हूं भाई, ये कैंसिल वाली चीज करवा दो, ये पाकिस्तान को कैंसिल करवाओ। भाई इंडिया से तो हमने हारना ही हारना था। नमस्कार दोस्तों, भारत के एक्स लेजेंडरी क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा है कि भारत को एशिया कप में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। पानी और खून अगर एक साथ नहीं बह सकता दोस्तों, तो क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहिए। और दोस्तों, ये खबर निकलने के बाद जो पाकिस्तानी मीडिया पहले भारत को एशिया कप खेलने के लिए मजबूर कर रहा था, जो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा था कि भारत को एशिया कप जरूर खेलना चाहिए और अगर भारत बॉयकॉट करता है तो भारत पाकिस्तान के डर से एशिया कप बॉयकॉट कर रहा है, वही पाकिस्तानी मीडिया 180 डिग्री घूम गया है दोस्तों। जी हाँ, अब पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत एशिया कप बॉयकॉट कर दे, ताकि एशिया कप में अगर भारत पाकिस्तान से खेल लेगा तो भारत इतना जलील करके पाकिस्तान को हराएगा, इतना बुरी तरीके से पाकिस्तान को पेलेगा कि जलील होने से बेहतर है कि भारत बॉयकॉट कर दे। और दोस्तों, आज इस वीडियो में ऐसे ही कुछ मजेदार पाकिस्तानी रिएक्शन हम देखने वाले हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। पाकिस्तानी ना लिटरली बात है, मैं बड़ी दुआएं मांग रहा हूं कैंसिल हो जाए। पता क्यों? इज्जत हमारी नहीं है कहीं भी, इज्जत हमारी पाकिस्तान की कहीं भी नहीं है। लेकिन कल जो इज्जत हमारी वेस्ट इंडीज की कल ने उतारी है ना, 92 रन पे आल आउट करके सीरीज जीत के काला सियाह जो हमें रन पकड़ाया ना, दिया बल्कि हमें, यकीन करो उसके बाद मैं भी दुआएं मांग रहा हूं यार कैंसिल हो जाए पाकिस्तान और इंडिया का मैच। यार इंडिया ने हमें फेल देना है और इतना अच्छा खासा फेल देना है कि वो बड़ी बेइज्जती भी हमारे से बर्दाश्त नहीं होगी। तो मैं कह रहा हूं भाई, ये कैंसिल वाली चीज करवा दो, ये पाकिस्तान को कैंसिल करवाओ। भाई इंडिया से तो हमने हारना ही हारना था। मैं सोच रहा हूँ ये ओमान और यूएई के हमें ना फेल, क्योंकि ओमान के कप्तान ने हमें सबसे पहले वार्निंग दे दी हुई है कि हमारा अगला टारगेट मेरा मोक्सी दी किंग और रिजू दी डॉक्टर है, पाकिस्तान की टीम है, हमने उनको खेलना है। उसके बाद बाबर आजम से वनडे रैंकिंग ले लिया रोहित शर्मा ने, इसका भी बात करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंडियन टीम का, कहता ना कि इंडियन टीम को डोमिनेट कर रही है। मतलब यार एक लड़का
विराट देखो 36-37 साल का, रोहित शर्मा देखो 38 साल का, लेकिन स्टिल वो बंदे या वो जो फॉर्मेट खेल रहे हैं, 2 फॉर्मेट से तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जो फॉर्मेट वो खेल रहे हैं उस फॉर्मेट में वो दोनों किंग जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। और क्या बात है, मतलब बड़ी किस्मत वाली बात होती है। लेकिन सबसे पहले मैं आ जाता हूं यार एशिया कप के ऊपर। एशिया कप में आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के तकरीबन 2 मैच खेले जाएंगे। एक सुपर पहले जो ग्रुप स्टेज के मैचेस होंगे वो, और उसके बाद वो सुपर 8 के जो मैचेस होंगे पाकिस्तान और इंडिया के, वो मैच खेले जाएंगे। तकरीबन 2 मैच तो पक्के थे और तीसरा हो सकता था कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल खेला जाता, ठीक है। लेकिन अभी क्या वो इंडिया की जो पब्लिक की अगर बात की जाए तो इंडिया की पब्लिक ने भी इस चीज के ऊपर जोर डालना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के साथ हमें मैच नहीं खेलना, हमने बाइकआउट करना है। ये तो बात थी ठीक, लेकिन अभी मैं एक जब इंडिया का जो पढ़ रहा था, एक ब्लॉग्स में आर्टिकल लिखा हुआ था, बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था, बहुत पक्का, इधर मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन वो पक्का आर्टिकल ये लिखा हुआ था, इसमें हरभजन सिंह ने भी एक स्टेटमेंट दिया। हरभजन सिंह का भी आज स्टेटमेंट आया और उस आर्टिकल में भी ये चीज लिखी हुई थी कि बीसीसीआई इस चीज के ऊपर गौर फिक्र कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ मैच को बाइकआउट किया जाए। अब वो पाकिस्तान के साथ जो मैच बाइकआउट होगा उसमें पता क्या होगा, उसमें ये होगा कि 1 पॉइंट पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, 1 पॉइंट इंडिया को दे दिया जाएगा। ईमानदारी से बोल रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा देखा नहीं और किताबों में ऐसा कभी पढ़ा नहीं था कि पाकिस्तान जैसा एक छोटा मुल्क, रकबे के लिहाज से छोटा मुल्क, इकोनॉमी के लिहाज से इतना कोई तगड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाए हैं कि हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क पड़ोसी इंडिया, वो बेचारे कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा, ना कभी किताबों में पढ़ा कि इंडिया जो है वो बेचारे एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे को मुतमईन करने के लिए और गालियों से बचने के लिए। इंडियंस, चाहे इंडियन सरकार, चाहे इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, चाहे इंडियन एयरफोर्स, चाहे इंडियन मीडिया, चाहे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स, चाहे सोशल मीडिया पे आने वाले जितने भी लोग हैं, कसम खुदा की आज 14 अगस्त 78वां यौम आजादी है पाकिस्तान का, मैंने कभी भी इन लोगों को एक दूसरे के साथ इसलिए झूठ बोलते हुए नहीं देखा कि गालियों से बच सकें। जो पाकिस्तान ने इनको चपेड़े मारी हैं, जो पाकिस्तान ने इनका हाल किया है क्रिकेट के मैदान में, मैं मोहसिन नकवी साहब की तारीफ करना चाहूंगा कि उस बंदे ने कि अगर ये हमारे मुल्क में नहीं आते तो भाड़ में जाए, हम इनके मुल्क में जाके वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की इंडिया के मुतालिक गुफ्तगू को जवाज बना के अभी भी इंडियन मीडिया, स्पेशली आज तक जो कि मोदी भक्त हैं, ये जो मोदी भक्त आज तक स्पोर्ट्स तक, ये सारे अभी भी जो है ना वो किसी न किसी तरीके से मोदी सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने आपकी नाक में दम किया हुआ है और आप फिर भी एशिया कप कर रहे हैं। अबे अक्ल के ढकनो, तुम लोगों को अगर इतनी ही देशभक्ति चढ़ी हुई है हरभजन सिंह और वो जो दूसरा है शेखर धवन की तरह, तो कवरेज का बाइकआउट का ऐलान कर दो। रात को पता क्या कहता है गुप्ता, कहता है रोजी रोटी का मसला है। जो कि साबिक एशिया कप का विनर भी है, उसको कैसे हराएंगे? हम तो उनसे हारेंगे, फिर हमारी बदनामी होगी, लोग हमारा दोबारा से मजाक उड़ाएंगे। तो मैं तो इस हक में नहीं हूं। और हरभजन सिंह की स्टेटमेंट देख के मुझे इतनी उम्मीद मिली है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच शायद ना हो। अगर हरभजन ने ये बोला तो लेजेंड जितने भी हैं जिन्होंने बाइकआउट किया था सबके सब ये बोलेंगे, और जब ये बोलेंगे इनको वो देखने वाले, इनको सुनने वाले जो इनके फैंस हैं वो भी आवाज उठाएंगे। जब फैंस आवाज उठाएंगे तो ऑपोजिशन पार्टियां भी आवाज उठाएंगी, गवर्नमेंट भी आवाज उठाएगी, और फिर बीसीसीआई पे प्रेशर आएगा तो वो इस मैच को एंड टाइम पे मना भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, यूएई के बोर्ड ने कहा था कि सब कुछ ओके चल रहा है। अभी तक यहां से भी पता चल रहा है कि सब कुछ ओके चल रहा है, मैच हो जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि मैच होगा। हरभजन ने क्या कहा जरा मैं आपको बताता हूं। फॉर्मर इंडियन कैप्टन, ये जियो की रिपोर्ट है, फॉर्मर इंडियन कैप्टन क्रिकेटर हरभजन सिंह, सॉरी कैप्टन कह रहा हूं, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह ऑन वेडनेसडे कॉल्ड ऑन द इंडियन टीम टू रिफ्यूज टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान इन द अपकमिंग एशिया कप मैच। हरभजन सिंह ने कहा कि इंडिया पाकिस्तान के साथ आने वाले एशिया कप के अंदर ना खेले क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान में टेंशन चल रही है। इंडियन मीडिया से बात करते हुए हरभजन ने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट जो है ना, इसको क्रिकेट से ऊपर रखना चाहिए। आगे उनकी स्टेटमेंट क्या थी, उनके वर्ड्स क्या थे, मैं आपको बताता हूं। फॉर मी, जो सोल्जर्स बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए हैं उनकी फैमिली उनको देख नहीं पाती। समटाइम्स उनकी जान को उनको अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ती है और वो कभी घर नहीं आते। उनका जो सेक्रीफाइस है उसका मुकाबला नहीं है, वो जो कुर्बानी दे रहे हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है एज कंपेयर टू दिस। ये जो हम लोग कर रहे हैं इससे उसका कोई मुकाबला नहीं है। उनका जो कुर्बानियां दे रहे हैं वो बहुत हाई लेवल के ऊपर है। स्किपिंग वन मैच इज नथिंग। जो एक मैच अगर हम इसको स्किप भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वो कुर्बानियां दे रहे हैं उनका कहने का मकसद ये था कि जो बॉर्डर के ऊपर जो सोल्जर्स हैं जो वो कुर्बानियां देते हैं, कुछ जिससे कहते हैं शहीद हो जाते हैं, कुछ मारे जाते हैं, वो जो कुर्बानियां दे रहे हैं ना, उसके आगे एक मैच को स्किप करना कोई बड़ा सैक्रिफाइस नहीं होगा। दिस इज अ वेरी स्मॉल मैटर, हरभजन ने कहा। साथ ही साथ कहते हैं कि ना इंडियन गवर्नमेंट पोजीशन इज क्लियर, ब्लड एंड स्वेट। ये हरभजन ने नहीं कहा, ये मेरे ख्याल से इनकी अपनी रिपोर्ट है। इन्होंने आगे कुछ लिखा है कि ना इंडियन गवर्नमेंट का जो पोजीशन है ना बिल्कुल क्लियर है कि खून और पसीना एक साथ नहीं रहेगा।